मौसम शुरू हो चुका है। हम शहर में निकले हैं घूमने के लिए कि कहाँ की रोड सही है और कहाँ रोड में गड्ढे हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सिटी भास्कर न्यूज़। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नगर निगम भिलाई का वो कार्यालय है जहां से शहर के विकास कार्यों को लेकर योजनाएं बनती है और शहर की जनता को सुविधा देने के लिए बहुत सी योजनाएं शहर के लिए जो बनाई जाती है वो इसी बिल्डिंग में बनती है। मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग के बाहर मेन रोड पर कितने सारे गड्ढे हैं और जस्ट इसके बाजू में आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है, ऊपर से ब्रिज जा रहा है और सामने जो है वो भिलाई नगर निगम का मुख्यालय है जो शहर को संवारने और सजाने के काम करता है, जिसके मेन गेट पर ही गड्ढे हैं। और देख सकते हैं गड्ढे कितने हैं, 4 अंगुल धंस चुका है ना। रोड पे गड्ढे हैं कि गड्ढे पे रोड है ये समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि भिलाई नगर निगम के जो अधिकारी लोग जो हैं जो इस बिल्डिंग में बैठ के शहर के विकास कार्यों के लिए योजना बनाते हैं वो अपने मुख्य दरवाजे के सामने के रोड के गड्ढों को नहीं भर पाया है, तो शहर के गड्ढों को क्या भरेगा। हम आपको दिखाते हैं कि आज शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद से क्या स्थिति है। ये भिलाई नगर निगम का मुख्यालय है और उसके बाजू से सर्विस रोड गई हुई है। इस सर्विस रोड का हाल देख लीजिए आप कैसा है, कहीं पे गड्ढे हैं तो कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं पानी भरा हुआ है। लोग इस रास्ते का उपयोग ही करना एक प्रकार से बंद कर दिए हैं, क्योंकि पता है शॉर्टकट के चक्कर में आएंगे और गिर जाएंगे, जिससे हाथ पैर टूट जाएगा और लेना का देना पड़ जाएगा। भिलाई नगर निगम के मुख्य कार्यालय के 100 कदम आगे पर ही सुपेला आकाशगंगा मार्केट है, जो व्यावसायिक परिसर है जहां पूरे भिलाई दुर्ग के लोग यहां पे सामानों की खरीदी करने आते हैं। यहां से नगर निगम भिलाई टैक्स वसूलता जरूर है, लेकिन यहाँ के व्यापारियों को और यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं दे रही है। देख सकते हैं कि ये आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर का ये रोड है और इस रोड की क्या स्थिति है। 100 कदम में ही नगर निगम का मुख्यालय है, बाजू में आदर्श पेट्रोल पंप है और अंदर थोड़ा जाएंगे तो आकाशगंगा मंडी है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है जिसके कारण से ये रोड धंस चुकी है, धंसने के कारण गड्ढे हो चुके हैं और बरसात का जब पानी इसमें जमा हुआ तो गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे, ये समझ से परे है। हम ये खबर इसलिए बना रहे हैं कि नगर निगम के जो अधिकारी है जो अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी को भूल चुके हैं वो इस खबर को देखकर एक्टिव हो जाएं और जो भी दुर्गति शहर की हुई है उसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। आइए दिखाते हैं कि और क्या हाल है शहर का। यह मेरे पीछे देख सकते हैं ये चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज है। ये हमेशा हर बरसात में ये भर जाता है। ये क्यों भर जाता है, इसका क्या कारण है, भिलाई नगर निगम की जनता आज तक नहीं समझ पाई है। इस अंडरब्रिज के पानी के निकासी के लिए करोड़ों रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही है और भ्रष्टाचार का खेल है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है हर बरसात में। कल रात से ही पानी शुरू हुई है और आज दिन का समय है, आप देख सकते हैं 12 घंटे से ज़्यादा समय हुआ है और इतने में ये अंडरब्रिज जो है ये भर चुका है। टाउनशिप के लोग इधर नहीं आ सकते और भिलाई पटरी पार के लोग टाउनशिप नहीं जा सकते, उनको घूम के जाना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भिलाई का एक जांबाज जो इस पुल को पार करने की हिम्मत कर रहा है, कैमरामैन भाई को बोलूँगा थोड़ा दिखाए। वो साइकिल वाले भाई साहब हैं, वो आधा डूब चुके हैं, उनका सिर दिख रहा है। ये जोखिम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको रास्ता पार करके इस तरफ आना है, लेकिन कहीं न कहीं इनकी ये नासमझी है जिसके कारण एक दुर्घटना हो सकता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेड्स लगाया गया है कि ये ब्रिज ओवरफ्लो हो चुका है, इसको पार नहीं किया जाए, लेकिन कहीं कहीं शॉर्टकट के चक्कर में देखो वो अंदर घुसे हैं और फंस गए हैं, वो वापस जा रहे हैं। राहगीर जो हैं वो आ रहे हैं, अंडरब्रिज भरा हुआ देखकर लौट जा रहे हैं। कितनी समस्या होती होगी इन लोगों को, कितना तकलीफ होता होगा, अपने घर से अर्जेंट काम के लिए निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था जो नगर निगम प्रशासन की ओर से कर रखी है शहर के लिए, उसके कारण राहगीर कितने परेशान हो रहे हैं। जी बताएंगे ये ब्रिज का जो हाल है हमेशा का ऐसा, कितनी तकलीफ होती है आप लोग को? तकलीफ़ तो होती है, कोई आदमी टाइमिंग से अपने घर से किसी काम के लिए निकलता है, उसके बाद फिर अचानक उसको रूट चेंज करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, इमरजेंसी में यहाँ पे कोई हादसा भी हो सकता है, ये आज का नहीं हमेशा का है।
जब भी बारिश का मौसम, थोड़ी भी ज़्यादा बारिश हो तो पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। और निगम में इतना टैक्स वगैरह देते हैं तो इसका निकाय, इसके लिए कुछ वर्क करना चाहिए कि पानी जल्दी से निकले यहाँ पे और आम नागरिक को, जनता को परेशानी ना हो। और मेन ये रूट बीएसपी कर्मचारियों के लिए, सेक्टर से यहाँ और यहाँ से सेक्टर जाने वालों के लिए मेन रूट है अंडर ब्रिज का रूट। अभी कहाँ के लिए निकले थे आप? मैं अभी सेक्टर 1 एसबीआई बैंक जाने के लिए निकला था। तो अब फिर लेट लती वाला काम हो गया? हाँ, लेट लतीफ़। अब कैसे जाओगे? अभी मैं यहाँ से सुपेला चौक और वहाँ से फिर अंडर ब्रिज से होते हुए जाऊँगा फिर। तो ऐसे में लोगों की समय की भी बर्बादी है और समय पर पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। जी बताएंगे कहाँ से निकले हैं आप? मैं तो गया था इधर, क्या बोलते हैं, अपना पावर हाउस मार्केट। हाँ पावर हाउस मार्केट से निकलने के बाद इधर फिर जा रहा था अपने ऑफिस तरफ। हाँ। तो अब ये देखा तो यहाँ भरा पड़ा है, अब तो घुमा के जाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, ये हर बरसात में, हर सीजन में कभी बरसात कभी अचानक गिरता है तो ये जाम हो जाता है। कितनी तकलीफ होती है यहाँ के रहवासी तकलीफ भिलाई? तो बहुत होती है, तकलीफ के साथ साथ दुर्घटना का भी चांस रहता है यहाँ पे। अब क्या है, कोई गाड़ी लेके चले गया, पता नहीं कितना गहरा है। नया आदमी तो आते जाते रहता है ना, कोई रायपुर से आ रहा है, कोई राजनांदगांव से आ रहा है, डाल दिया गाड़ी तो तैरने लगेगी गाड़ी, इतना पानी भर गया यहाँ पे। जो यहाँ के स्थानीय निवासी कम से कम उनको पता रहता है कि बरसात हुआ यानी अंडर ब्रिज बंद, तो वो नहीं आते। लेकिन जो अजनबी हैं, ये चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज, इस अंडर ब्रिज को कहा जाता है और ये टाउनशिप से भिलाई पटरी के इस पार वाले शहर को ये मार्ग जोड़ता है। बहुत से बीएसपी कर्मी अपने रोजी रोटी के लिए प्लांट जाते हैं, बहुत से टाउनशिप के लोग इधर पटरी इस पार शहर में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भिलाई नगर निगम का प्रशासन इस अंडर ब्रिज के पानी का निकासी का कोई ऐसा खास इंतजाम नहीं किया है, जिसके कारण हर बार बरसात में भिलाई के लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ समय भिलाई नगर निगम ने यहाँ पर मोटर लगाया था ताकि पानी जो भर जाए उसको मोटर से खींच के बाहर निकाला जा सके। लेकिन भिलाई नगर निगम ने ऐसी कौन सी मोटर की व्यवस्था की है जो इस अंडर ब्रिज के पानी को खाली ही नहीं कर पाता? अब मोटर को भी लगाने में भी अच्छे खासे पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भिलाई नगर निगम की जो जनता का जो जेब से जो पैसा जाता है टैक्स के रूप में, जनता इस चीज़ से जरा भी संतुष्ट नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं भिलाई नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी सतर्कता और फील्ड में उनका एक्टिव ना होना, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है। भिलाई नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी बरसात होने से पहले शहरों का पूरा जायजा करते, हर जगह को देखते, कौन सी सड़क खस्ता हाल है जो बरसात में उसको रिपेयर करके लोगों के आवागमन के लिए उसको बना देते। जो ब्रिज हैं जो भर जाते हैं जिसके कारण काफ़ी दिक्कत होती है, उस पर ऐसा कुछ योजना क्यों नहीं बनाते, ये ऐसा कुछ प्लानिंग क्यों नहीं लाते कि ये सब चीज़ से इनको निजात मिल सके। अब आपको हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया, शहर के बारे में, जैसे कई जगह गौरव पथ में गड्ढा है, कहीं रोड के बाजू में गड्ढा है, तो कहीं गड्ढे इस कदर भर चुके हैं कि लोग आ रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। तो देखते हैं इस खबर का असर भिलाई नगर निगम के अधिकारियों को कितना होता है और आने वाले बरसात के समय को देखते हुए लोगों के लिए क्या ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं और टूटी फूटी जो सड़क है उनको कितना जल्द से जल्द रिपेयर कर पब्लिक के लिए तैयार करते हैं। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।